राधे राधे। सबसे पहले गुरुदेव भगवान को, हनुमान जी महाराज को, गुरुदेव भगवान हनुमान जी महाराज को प्रणाम करने के बाद अपने पितृदेवों के निमित्त मित्रों, हमारे गुरुदेव कहा करते हैं कि जिस घर में भजन कीर्तन कथाएं चलती है, भगवत नाम चलता है, उस घर में पितृ नाचते हैं, और जिसके घर में पितृ नाचते हैं तो उसके घर में आनंद तो बरसेगा ही बरसेगा। आज एक ऐसे भक्ति की कथा, पहले जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, प्रभु दुख बिन से मन का, जो सुख संपत्ति घर आवे, धन दौलत घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश रे। मित्रों, आज एक भक्त है, ऐसा भक्त जो भक्ति कैसी होती है उसने इस संसार को दृष्टांत में दे दिया और इस बड़े ग्रंथ में अपना नाम टॉप क्लास में कर दिया। पहली कथा, पहला श्लोक उसी भक्त का है। और जिसकी कथा भगवान रोज सुनते हैं। कथा है एक भक्त, 5 साल के बच्चे की कथा है, ध्रुव की, जो भगवान को प्राप्त करने के लिए घर से चल पड़ा, और उसे ये भी पता नहीं कि भगवान दिखते कैसे हैं, भगवान होते कैसे हैं, भगवान का मंत्र क्या है, ऐसे मिल जाएंगे। लेकिन वो चला गया, उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति को देखकर भगवान ने स्वयं नारद जी को उसके पास भेज दिया। और भगवान नारद जी ने कहा, देखो ध्रुव, तुम पहले तो घर को चले जाओ, बच्चे हो अभी, बात माना। लेकिन नहीं माना वो। कीर्तन करो जवानी मैं बुढ़ापा, लेकिन उसने बोला मैं बच्चे में ही नहीं, मुझे भगवत प्राप्ति करनी, मुझे डिस्टर्ब मत करो। उसके इस दृढ़ संकल्प को देखकर नारद जी ने उसे एक मंत्र दिया। पहले तो नारद जी ने कहा, भगवान बड़े सुंदर हैं। भगवान का मुख इतना सुंदर है, करोड़ों चंद्रमा कुछ नहीं है भगवान के मुख के सामने। एक बात। दूसरी बात, भगवान के 4 भुजा है, एक हाथ में शंख है, दूसरे हाथ में गदा है, तीसरे हाथ में कमल है, चौथे हाथ में शंख चक्र गदा चक्र है। तो भगवान इतने सुंदर दिखते हैं। ध्रुव जी को याद हो गया। अब सुनो, अब ध्रुव जी ने क्या किया? ध्रुव जी ने बोला धन्यवाद आपका, और ध्रुव जी कहां बैठ गए? वृंदावन में मधुवन में बैठ गए। ध्रुव टीला के नाम से आज भी जाने जाते हैं। और क्या बोलने लगे सुनो, आंखें बंद करके उन्होंने क्या किया? आंखें बंद करके भगवान की छवि जो है, वो जो छवि है, जो चतुर्भुज रूप भगवान का, अपने आंखों इस जगह पर बिठा दिया। और ध्यान विधि भी आपको बता दूंगा मैं। और उसने क्या कहा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप भी बोलो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, भगवान को चिंता होने लगी। भगवान ने बोला, अगर ये भक्त मुझे मिलने आया है, ये भक्त मुझे मिलने आया है, आंखें नहीं खोल रहा है और आंखों में मेरी छवि बना के कब तक इंतजार करेगा? भगवान आए दौड़कर। दोस्तों, भगवान दौड़कर आए हैं, दौड़कर। और भगवान ने कहा, और उसके इस हृदय, इस जगह से अपनी छवि को हटा दिया। और हटाते ही क्या हुआ सुनो, ध्रुव छटपटाने लगा, कहां गए, कहां गए, कहां गए? यदि आपके भी भगवान की भक्ति करने के बाद कहीं छवि हटा दे कोई बाहर का आदमी आकर, आप भी छटपटाने लग जाओ, तो समझ लो आपको भी भगवान की प्राप्ति होने लग गई है। तो ध्रुव जी भगवान को देखे के देखे रह गए। भगवान, ध्रुव जी को कुछ आता तो नहीं था, जो मंत्र था वो भी भूल गए भगवान को देखकर। क्या कहूं? भगवान ने उनके मुंह में ऐसे एक मार दिया, शंख जैसे धक्का जैसा दे दिया। और धक्का देते ही देखो ध्रुव जी ने क्या कहा, सुनो ध्यान से। एक ही लाइन कहूंगा, ज्यादा टाइम नहीं है। भक्ति मुहु परवदाम वही में प्रसन्नो भूयादिनंत महातामलास्यानम।
नमो नारायणम। भगवान ने बोला तुझे क्या चाहिए, क्यों आया था मुझे मिलने? तो ध्रुव जी ने कहा देखो प्रभु, आज तक मैं आपसे संसार का सुख मांगने आया था, लेकिन आज आपको देख के पता चला ये संसार का सुख, ये संसार की रिश्तेदारी सब बेकार है। प्रभु आप मुझे क्या दे दीजिए। देखो मैं नहीं बोल रहा हूं, हे अनंत परमात्मन, मुझे उन विशुद्ध भक्तों का साथ दो जो हमेशा आपका भजन करते रहते हैं, वो हमेशा आपके भजन में लगे रहते हैं, मुझे उनका साथ दो। अगर दे सकते हो तो ये दो, नहीं तो प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने बोला बेटे तुझे मैं सब कुछ दूंगा, वो भी दूंगा, वो भी दूंगा, वो भी दूंगा। और 32,000 साल तक उस ध्रुव ने संसार का राज्य भी किया। मरने के बाद ध्रुव लोग में आज भी दिखाई देते हैं। तो भक्ति करनी है तो ऐसी करो, नहीं तो भी छोटी मोटी भक्ति करने की जरूरत नहीं है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। मिलते हैं किसी और कथा के साथ 24 घंटे के बाद, तब तक बने रहे मेरे साथ, नहीं तो मैं हो जाऊंगा उदास। राधे राधे बोलना ही पड़ेगा।